जिन हमारे भाइयों ने शहादत पाई है उनके लिए मैं ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि सभी ने ये बताया कि अगर वो उस दिन कई दिए बुझने समय में बचा लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। एक बार फिर से मैं अपनी कसम को शहादत है सबक छोड़ एसएसपी साहब भी इसी सीआईडी की रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी बात है, यकीन करते खुद भी इसके ओहदे पे रहे। बहुत पहले कुछ लोग होते थे जो कि सीआईडी की रिपोर्टिंग पे अमल करते थे और कामयाब करते थे। राजेंद्र साहब की मौत के बाद पता चला कि उसने क्या काम किया। बाजार के हर एक उस आदमी से राब्ते में रहता था कि जिससे ये फीडबैक पॉइंट होता था। ये अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करते थे। उसी के तहत इन्होंने अपनी शहादत दी और हम सब लोगों को यहाँ पर बचाया। मैं देख रहा था यहाँ पर एक नाम लिखे हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पर जो पुंछ में अमन और चैन के साथ रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुलिस के भाई हैं, जो आर्मी सिक्योरिटी के भाई हैं, जो बीएसएफ के हैं, सीआरपी के, इन लोगों की बदौलत हम लोग अमन और चैन के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। मैं सभी को श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन लोगों ने अपनी शहादत देने को देकर हम सब लोगों को यहाँ पर एक मुट्ठ और एकजुट किया है। की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है, तो उन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़ के देश को आगे रखकर अपनी जान कुर्बान की है। और ये राजेंद्र शर्मा जी ने भी किया है और इस बोर्ड पर मौजूद हर एक ने जब अपना जान को कुर्बान की है, इस मुल्क के लिए की है, इस देश के लिए की है। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो हमारे शहीद के परिवार हैं, जैसे को सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनका जो पुत्र है, उनका जो पति है, किसी बच्ची का जो बाप है, वो अपनी जान देकर चला गया। माशरे का, सोसाइटी का फर्ज बनता है कि वो शहीद का परिवार, वो हमारा परिवार है, उसका जो भी काम हम कर सकें, छोटे से छोटा जब बड़े से बड़ा, उसको हम पूरा करें। हम उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम मदद कर सकें वो हमें मदद करनी चाहिए। एक स्टैचू का बात चला है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उसको हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। यस, अब मेरी गुजारिश होगी श्री जहांगीर मीर जी, डॉक्टर देशपाल जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, एडवोकेट जहांगीर मीर जी, सनातन धर्म सभा के प्रधान श्री सतीश शासन जी, सुनील गुप्ता जी। क्या कि अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि मौसम का तकाजा भी देख रहे हैं आप क्या है। वो ये है कि मैं अपनी उस माँ से जो यहाँ बैठी हुई है, जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, मैं सिर्फ उनसे ये बात कहूँगा कि राजेंद्र जो वो दो मिनट समय लेकर यहाँ पर श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर आने की कृपा करें। मैं भी कि 2 मिनट खड़े होकर हम लोग उस परम पिता परमात्मा से रहती थी लोगों के काम की, शायद वो गोली को अपने ऊपर ना लेते तो पता नहीं आज कितने लोगों के घरों में आज दीपक बुझ गया होता। मैं अपनी ओर से और तमाम पुंछवासियों की ओर से उनको उनके श्री चरणों में एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं कहूँगा कि शायद लिखते हैं कि मात जने तो पूत जने, या दाता या शूर, नहीं तो मात भांज बली, क्यों गवावे अपना नूर। कि वो शूरवीर बेटा जो है वो उस माँ ने पैदा किया, जिसने अपनी जान की परवाह ना करके अपने जान देकर कई लोगों की जानों को जो है वो बचाया है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बीच में यहाँ पर मुशीम अहमद जी, लोगों को जो भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए देते हैं, वो उन्हें याद रखती है। और आज के दिन पे सिर्फ इतनी ही बात करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी दिन गणेश विसर्जन भी था, जो लड़के एंड में जब गणेश भगवान जी को पूरा जुलूस लेकर यहाँ से निकल सकते थे, कितने बड़े हादसा होने से उन्होंने रोका।
तो हम ऐसी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और छत छत नमन करते हैं राजू जी को, ऐसे शहीद को, जो ऐसे चिराग को जो खोया है आपने। और ये चिराग एक एग्जाम्पल बनकर यहाँ पर खड़ी हुई है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो इनकी बेटी, उन पे पूरी नज़र है क्योंकि वो हमारी बहन की तरह है कि वो अच्छे स्कूल में अच्छी परसेंटेज लेकर 91% लेकर इस बार उभरी हैं। तो हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी बच्ची IAS, IPS या एक अच्छी डॉक्टर बने ताकि वो भी समाज में इस तरह एक नाम क्रिएट कर सके जैसे उनके पिताजी ने एक एग्जाम्पल दी होगी। जय हिंद। वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहली पुख्ता सूचना दी कि इस बिल्डिंग में आतंकवादी आ गए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ध्यान चलाकर उनको डिस्ट्राइक किया, नेस्तनाबूद किया। राजेंद्र शर्मा जी ने अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर काम करा और उसी जब इनकाउंटर हुआ उसी गोलाबारी में आतंकी उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गोलियों की ताब ना सहते हुए उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। आज उन्हीं के लिए उनका 6ठी पुण्यतिथि थी जहाँ मनाई गई, जिसमें जिला पुंछ के गणमान्य व्यक्ति, उनके परिवार के व्यक्ति सामने आए और सब लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरी आपके माध्यम से पुंछवासियों से, देशवासियों से यही अपील रहेगी कि जो शहीद हैं हमारे, उनके परिवार का पूरा रखरखाव रखा जाए, पूरा ख्याल रखा जाए और उनका जो शहीदों का दिन है वो प्रॉपर तरीके से मनाया जाए। सर ATM फेडरस शहीद राजेंद्र जी की पुण्यतिथि है। मैं आज इस पुण्यतिथि पर राजेंद्र जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन के फूल जो है वो अर्पित करता हूँ। राजेंद्र जी ने अपना बलिदान देकर इस पुंछ को बचाया, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड को बचाया, पुंछ की पुलिस को बचाया। देखिए यहाँ पे राजेंद्र जी का बलिदान हुआ, वहाँ से ब्रिगेड 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड कितनी दूर है और SSP साहब का ऑफिस कितना दूर है और DC साहब का ऑफिस कितने दूर है। इन सब लोगों को राजेंद्र जी की कुर्बानी ने बचाया और पूरी पुंछ की आवाम को राजेंद्र जी ने बचाया। अगर फिर भी हम अगर सच्चे मन से राजेंद्र जी को आज के दिन ना याद करें, ये हमारी बदकिस्मती होगी। हमें उनकी परिवार को याद करना चाहिए, राजेंद्र जी को याद करना चाहिए। राजेंद्र जी ने अपना बलिदान देकर इस पुंछ की लोगों को बचाया और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजेंद्र जी का परिवार खुशहाल रहे, उनकी बच्ची जो है किसी जगह पे पहुँचे ताकि पुंछ का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जैसे 11 सितंबर है, आज से 6 साल पहले राजेंद्र कुमार जी, जिनको हम राजू जी बोलते थे, जो हमारी पुंछ की एक शान थी, उन्होंने कैसे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि सेक्रेटरेट के जो मिनी सेक्रेटरेट बन रहा है कि उसके पास किस तरह से कोई मूवमेंट है, तो आप जाकर देखिए। उन्होंने जल्दी तैयार हो गए, गए वहाँ पर, उन्होंने पता लगा आगे से कोई मिलिटेंट कोई मूवमेंट है, तो वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और वहाँ पर उन्होंने किस तरह शहादत पाई कि मिलिटेंट ने उनको गोली से मार दिया। तो उस चीज़ के कारण अगर वो इन्फॉर्मेशन ना देते, वो जो टाइम जो उन्होंने इतना प्रीशियस था जो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, अगर वो ना करते तो वहाँ से कॉन्वॉय निकलनी थी। उस दिन गणेश विसर्जन भी था, जैसे आपको पता है जुलूस हर जगह पूरे बाजार में निकलता है, यहाँ से निकल कर जाना था। तो मैं कहता हूँ कि पूरे शहर के कितने चिराग जो हैं घरों के बुझ जाते हैं। तो हम राजेश जी की माता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किया जो एक देश की एक आज एग्जाम्पल बना है कि देखा होगा आपने पुंछ की क्रीम किस तरह यहाँ आकर इस दिन को मनाने आई है, उनकी डेथ एनिवर्सरी को। तो हमें यूथ को भी यही सीख देनी चाहिए कि हमें इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए। इन लोगों की तरह हमें भी अपने देश के नाम रोशन करने की कोशिश करनी चाहिए अपनी अपनी फील्ड में। कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई गेम्स में, कोई आगे डॉक्टर्स की लाइन में, कोई IAS बनता है, IPS। तो हमें भी अपने देश का नाम रोशन करने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद। लोग यहाँ पर SSP ऑफिस के अंदर शहीद राजेंद्र शर्मा जी जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए थे। आज हम सारे पुंछ के लोगों ने मिलजुल कर उनको श्रद्धांजलि दी। मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत की बदौलत आज पुंछ के लोग यहाँ पर जो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था वो बच गया। और मैं समझता हूँ कि जितने यहाँ पर लिस्ट पर 119 लोगों के नाम लिखे उनकी बदौलत आज यहाँ पर हम सब लोग अमन और चैन के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग उनको सच्चे, क्योंकि वो एक ईमानदार और दयानतदार जो आदमी थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की। और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि। राजेंद्र जी जो यहाँ पर जिनकी आज 6 डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, राजेंद्र जी ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को ऐसे बखूबी निभाते हुए उस वक्त यहाँ पर मिनी सेक्रेटरेट में मिलिटेंटों का जो हजूम यहाँ पर आकर के इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने अपने सीनियर ने उनको कहा कि आप यहाँ पर देखें कि क्या है। वहाँ से ठीक आधे घंटे के बाद जो है आर्मी की कॉन्वॉय गुजरने वाली थी। ना जाने कितने लोगों के घर में दीपक उस वक्त बुझ जाते, लेकिन राजेंद्र जी ने अपनी शहीदी दे करके इन सब जितने भी
बुझने वाले दीपक थे, और भी लोगों के घरों को जो है बचाया है। आज राजेंद्र जी की डेथ एनिवर्सरी जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा यहाँ पर मनाई गई। मैं राजेंद्र जी को यहाँ पर शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको पता ही है कि यहाँ पर पुंछ में एक ऐसा हादसा हुआ था, जिस हादसे को हम राजेश कुमार की शहादत के नाम से जोड़ते हैं 11 सितंबर को। तो उसी दिन को आज बनाने के लिए हमारे पुंछ निवासियों ने और हमारी पुलिस ने तो एक ऐसा प्रोग्राम रखा था, जिसमें उन शहीदों को जो इस वतन पर शहीद हुए हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट के थे, जो उनके परिवारों के यहाँ पर आदमी आए हुए थे, उन्होंने भी जब वहाँ पर उनको नमन किया। और खास करके ये बात रखी गई थी, ये जो प्रोग्राम रखा गया था ये राजेश कुमार जी के लिए रखा गया था कि आज के दिन वो शहीद हुए थे। और वो एक छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी पुंछ के लिए एक वो बड़े फख्र की बात थी। अगर वो उस दिन वो घटना अगर ना घटती तो शायद उसे कोई और उपद्रव हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर इस हमारे पुंछ के गौरव को बेइज्जत होने से बचाया था। और पुंछ के नाम को आज वो नाम दिया था जिसके नाम को आज याद करके हम गौरव से अपनी छाती ऊंची करके बोल सकते थे, हाँ भाई, उस वीर ने अपनी शहादत देकर हमें बचाया था। धन्यवाद।